हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरोस पता करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट में आपको रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उससे लिख के आप इक्वल में जीरो मान लीजिएगा। तो हमें गिवन है 4u² प्लस में 8u इक्वल में जीरो आपको मानना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, आपको 4u कॉमन लेना है, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा u प्लस 2 इक्वल में जीरो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बचेगा u मल्टीप्लाई u प्लस 2 इक्वल में जीरो डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी वो एक जीरो आएगी और एक -2 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा को आप जीरो मान लीजिए और बीटा को -2 मान लीजिए आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपने एक काम खत्म कर लिया कि आपको पहले आपको जीरोस पता करने के लिए क्या रखा था, आपने जीरो पता कर ली, अल्फा जीरो है और बीटा -2 है। अब आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 4u² प्लस में 8u प्लस में जीरो। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू पता करनी है। तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गई 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है, जीरो। अब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना है सम ऑफ जीरो इक्वल में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे b है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे आपको a है। हालांकि यहाँ पे आपको u के फॉर्म में गिवन है तो आप x मानिएगा ये u को, तो यहाँ पे 8 b हो गया, मतलब कि 8 हो गया, b की जगह 8 आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह आप a मान लीजिएगा, a का मतलब है 4। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना होगा। अल्फा हमारे पास जीरो है, बीटा हमारे पास -2 है, सोल्व करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड -2 आएगी। सेम इसी तरीके से माइनस बी अपॉन ए में वैल्यू पुट कीजिए। बी हमारे पास 8 है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ तो -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिवाइड करने पे हमारे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। सेम इसी तरीके से हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में कांस्टेंट टर्म सी है डिवाइडेड बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए है। यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। पहले अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा में आपको वैल्यू पता है, अल्फा की जीरो है, बीटा की -2 है, -2 है तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जीरो ही आएगा। राइट हैंड साइड आपको सी अपन में ए गिवन है, सी की वैल्यू आपको पता है जीरो है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पे जीरो अपन में 4 मेंशन कीजिए, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गया। तो आप लिख देंगे सिंस LHS इक्वल में RHS हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन हो भी गए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।